अब बप्पा रावल केवल एक नाम नहीं बल्कि एक प्रेरणा बन चुके थे। उन्होंने न केवल अपने गांव को बचाया बल्कि पूरे राजस्थान को मुगलों के अत्याचारों से मुक्त करने का प्रण लिया। उनकी ख्याति धीरे धीरे पूरे राजस्थान में फैलने लगी। मुगलों को बप्पा रावल की विजय की सूचना मिली, जिससे उनका क्रोध और भय दोनों बढ़ गए। उन्होंने राजस्थान को पूरी तरह अपने कब्जे में लेने के लिए एक विशाल सेना तैयार की, जो हजारों सैनिकों, घुड़सवारों और युद्ध हाथियों से सुसज्जित थी। मुगल सेनापति ने घोषणा की, राजस्थान को रौंदकर इसके हर योद्धा को खत्म कर दो। ये भूमि अब हमारे अधीन होगी। इधर बप्पा रावल ने समझ लिया कि अगर मुगलों को हराना है तो केवल साहस से काम नहीं चलेगा। उन्होंने रणनीति बनाई। गुरु हर्षगुप्त के मार्गदर्शन में राजस्थान के किलों को मजबूत किया और अपनी सेना को प्रशिक्षित किया। बप्पा ने अपने योद्धाओं से कहा, हमारी ताकत केवल तलवार में नहीं बल्कि हमारे एकजुट होने में है। जब मुगलों की विशाल सेना राजस्थान की ओर बढ़ी तो बप्पा रावल ने आसपास के राजपूत किलों के शासकों को संदेश भेजा, यदि आज हम साथ खड़े नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। यह सुनकर कई राजपूत राजाओं ने अपने सैनिक और संसाधन बप्पा रावल की सेना में जोड़ दिए। बप्पा रावल ने अपनी सेना को 3 भागों में बांटा। पहली टुकड़ी दुश्मन को गुमराह करने के लिए, दूसरी टुकड़ी किले के पास छुपकर हमला करने के लिए और मुख्य सेना का नेतृत्व उन्होंने खुद संभाला। मुगल सेना ने राजस्थान के मुख्य किले को घेर लिया। युद्ध की शुरुआत भयंकर थी। तलवारों की आवाज, युद्ध के नारे और हाथियों की चिंगाड़ से मैदान गूंज उठा। बप्पा रावल ने दुश्मन पर ऐसा प्रहार किया कि उनकी अग्रिम पंक्तियां टूट गईं। युद्ध के दौरान बप्पा रावल का सामना खुद मुगल सेनापति से हुआ। सेनापति ने कहा, तुम सोचते हो कि तुम हमें हरा सकते हो? यह तुम्हारी भूल है। बप्पा रावल ने जवाब दिया, यह भूमि मेरी मां है और मैं अपनी मां की रक्षा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर सकता हूं। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। बप्पा रावल की तलवार की गति इतनी तेज थी कि मुगल सेनापति ज्यादा देर तक टिक नहीं सका। बप्पा ने उसकी तलवार तोड़ दी और उसे परास्त कर दिया। मुगल सेना अपने सेनापति के मारे जाने से हताश हो गई और पीछे हटने लगी। बप्पा रावल और उनकी सेना ने उनका पीछा किया और राजस्थान को पूरी तरह मुगलों से मुक्त कर दिया। युद्ध के बाद राजस्थान के सभी राजाओं और जनता ने बप्पा रावल को सम्मानित किया। गुरु हर्षगुप्त ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुमने केवल युद्ध नहीं जीता, तुमने राजस्थान के गौरव को वापस पाया है। अगले भाग में अब बप्पा रावल ने केवल राजस्थान तक ही सीमित नहीं रहने का निर्णय लिया। उनका सपना था कि पूरे भारत को एकजुट कर विदेशी आक्रमणकारियों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। बप्पा रावल की जय।